मामले में बड़ी खबर है। फायरिंग मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। विश्नोई गैंग के ने शूटर्स को 1 लाख रुपए दिए थे। आरोपियों ने शूटआउट के दौरान ये इस्तेमाल किया है रकम का। और हरियाणा से शूटर सागर पाल का भाई सोनू पाल भी डिटेन किया गया। क्राइम ब्रांच ने सोनू पाल को हरियाणा से हिरासत में लिया है। सोनू पाल से अब क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। शख्स को पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है। वारदात के दौरान शूटर्स के संपर्क में होने का शक जताया जा रहा है। तो सलमान के घर फायरिंग मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर विश्नोई गैंग के द्वारा आरोपियों को पैसे भी दिए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन में जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। ओमान और पाकिस्तान में भी विकराल बाढ़ का तांडव जारी है। दुबई जैसा शहर पानी पानी है। बेहिसाब बारिश के बाद दुबई शहर नाक तक डूब गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दुबई में दहाड़ता दरिया, ओमान में बाढ़ की विनाश लीला, पाकिस्तान में सैलाब का संकट, 3 मुल्क एक जैसी आफत। मूसलधार बारिश से आई अचानक बाढ़ ने रेगिस्तान में बसे दुबई को दरिया बना दिया। ओमान में तो मानो जल प्रलय आया है। वहीं पाकिस्तान में बाढ़ ने कई जिंदगियां लील ली है। भीषण गर्मी के दिनों में अचानक मरुस्थल वाले ये मुल्क बाढ़ की विनाश लीला देख रहे हैं। आखिर क्यों? क्या है रेगिस्तान में आई बाढ़ का खुराफाती कनेक्शन? जानेंगे, लेकिन उससे पहले सन कर देने वाले सैलाब की तस्वीरें देखिए। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश, डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी काल। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ रनवे से लाउंज तक पानी ही पानी है। लोगों के यहाँ आने की मनाही है क्योंकि चेक इन पॉइंट से टेक ऑफ पॉइंट तक सैलाब है। हर कदम डूब के जाना है। कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, तो कई को डाइवर्ट किया गया है। दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वालों के लिए चेक इन के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया है। अब दुबई के हाईवे देखिए, सब जगह जल प्रलय जैसा दृश्य है। जिन हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, वहां लोग फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने दुबई का दम उखाड़ दिया है। दुबई में बादल इस कदर बरसे हैं कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में घिर गई है। दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात में कई शहर विकराल बाढ़ का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अभी इसके रुकने के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई है। लेकिन बादलों से की गई छेड़खानी के चलते दुबई में हाहाकार मच गया है। भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को कम रखने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराने का चलन है। इस दौरान दुबई प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट दिया जाता है। लेकिन इस बार जो दुबई में हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि न एयरपोर्ट बचे, न शॉपिंग मॉल, न सड़कें और न ही लोगों के आशियाने। उधर ओमान में भी बेमौसम बरसात ने जल प्रलय ला दिया है। ओमान में बीते 3 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अबू धाबी और मस्कट जैसे कई इलाके जलमग्न हैं। अंधड़ के साथ गिरे ओमान में ओले भी गिरे हैं। वहीं अचानक आए सैलाब में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में एक स्कूल बस के बहने से 10 स्कूली बच्चों की जान चली गई। ओमान का उत्तरी अल शर्किया सूबा सैलाब का सबसे बड़ा संकट झेल रहा है।
पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की विनाश लीला सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनवा में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 32 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी जल्द पाकिस्तान में बाढ़ का तांडव थमने वाला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं कुदरत का क्रोध दिख रहा है तो कहीं इंसानी खुराफात से मौसम जानलेवा बना हुआ है, जिसके चलते बाढ़, बारिश और तूफान इंसानों के काल बन रहे हैं। और अब खबर बूंदी से आपको देते हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने मालन मासी बालाजी के दर्शन किए और जिसके बाद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गुंजल ने बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि अहंकारवश पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पैरों की जूती समझने वाले बिरला और उनके भाई मुझे क्या मर्यादा सिखाएंगे। पिछले 10 सालों से सांसद बनते आ रहे हैं ओम बिरला द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई विकास कार्य नहीं करवाए जाने से क्षेत्र के लोगों में इस बार उनके संसद की बजाय उनके घर पर भेजने की तैयारी कर ली है। हम इस इलेक्शन को जीत रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी को कोटा बूंदी की जनता ने संसद की जगह शक्तिनगर भेजने का तय कर लिया है। यदि तय क्या, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कोटा शहर के होर्डिंग तो जाके देखो मेरे खिलाफ किस तरीके का दुष्प्रचार सारे शहर में कर रखा है। भाई मर्यादा हमको सिखाएंगे वो लोग, जिन्हें मर्यादा क्या होती है इसकी परिभाषा बता देंगे क्या मुझसे? हमको मर्यादा सिखाएंगे और अहंकार की बात हमको सिखा रहे हैं। सारा शहर भाइयों के पैरों में पड़ा रहता है। 80-80 साल के लोग पैर छूते हैं तो जानते नहीं है। डोगरा जी का विधानसभा के टिकट के समय पैर छूते जो फोटो वायरल हुआ, वो क्या कम अहंकार का परिचय है क्या? डोगरा जी की उम्र बिरला जी से कम 15-18 साल ज्यादा है। बेचारों को झुका नहीं जा रहा था और बच्चे की तरह हाथ पकड़ कर उठा रहे थे। बिरला जी अहंकार की भाषा हमको मत सिखाओ यार। तुम्हारी और मेरी उम्र में कोई 2-5 साल का ही अंतर होगा, लेकिन राजनीति में जितना समय आपको हो गया उतना मेरे को भी हो गया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। राज कुंद्रा की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने 97 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। जुहू और पुणे के बंगले को भी इसमें अटैच किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल राज कुंद्रा की संपत्ति अटैच की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की यह कार्रवाई देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें, जुहू और पुणे के बंगले को भी इसमें अटैच किया गया है। राज कुंद्रा की संपत्ति अटैच की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने आपको बता दें 97 करोड़ की संपत्ति को इसमें अटैच किया है, जिसमें जुहू और पुणे के बंगले भी शामिल हैं। उसे भी ईडी ने इसमें अटैच कर दिया है। तो दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी, और इस बीच अब ये आंच जो है राज कुंद्रा तक फिर एक बार पहुंच गई है। जुहू और पुणे के बंगले को भी इसमें अटैच कर दिया गया है। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 5700 से अधिक जवानों और अधिकारियों को शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए तैनात किया गया है। इसमें से 2054 पुलिसकर्मियों को बाहर से बुलाया जाएगा और प्रशासन ने करीब अजमेर में 168 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए हैं, जहां हथियारबंद सुरक्षा एजेंसियां तैनात करने के साथ ही वीडियोग्राफी करने का फैसला लिया है, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। प्रथम चरण में जो 12 जिलों में कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों के लिए क्योंकि हमारे द्वितीय चरण में चुनाव है, तो प्रथम चरण में क्योंकि राजस्थान में 2 हिस्सों में है, तो फर्स्ट जो पार्ट में चुनाव हो रहे हैं उनको सेकंड पार्ट वाले कुछ मैन पावर जो है दे सकते हैं। तो एक लगभग
40% 50% के बीच का जाब्ता जो है वो अमूमन चुनाव में दिया जा सकता है, जिस पर हमारे 1399 व्यक्ति कुल जो हैं आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर व नागौर में भेजे जा रहे हैं। तो ये प्रथम चरण के लिए यहाँ से जाब्ता हमारा इन जिलों से हमारे ज़िले से इन जिलों में जाएगा। जब द्वितीय चरण आएगा तो द्वितीय चरण के लिए जो हमें जाब्ता कुल मिल रहा है उसमें लगभग जो हमारे ज़िले से हम जो जाब्ता पुल आउट करते हैं 70% नफरी प्लस होमगार्ड मिलाकर पुलिस के 2347 प्लस 1250 होमगार्ड मिलाकर लगभग 3621 का जाब्ता जिले से किया जाएगा। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर कल 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस विभाग ने प्रशिक्षण स्थल पर ही चुनाव में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए हेल्प डेस्क लगवाया है ताकि चुनाव ड्यूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों को उनके निर्धारित मतदान केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही कल मतदान के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा विभाग के द्वारा बनाई गई हेल्प डेस्क का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। लोकसभा श्रीगंगानगर में कल होने जा रहे चुनाव को लेकर जहां श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदान कार्मिकों को तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्र की ओर कुछ ही देर में रवाना किया जाए। जिन पुलिस कर्मियों की मतदान की प्रक्रिया में ड्यूटी लगी है वे सभी पुलिसकर्मी इस समय पुलिस के हेल्प डेस्क पर पहुंच रहे हैं और यहाँ हेल्प डेस्क पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा इन सभी पुलिसकर्मियों को इनके निर्धारित पोलिंग केंद्रों पर पहुंचाने की जाब्ता लगाया हुआ है। मोबाइल गाड़ी लगी हुई है, बूथ पे जाब्ता लगाया हुआ है और सुपरविजन अधिकारी लगे हुए हैं। कुछ अधिकारियों ने निर्देशन में सारी व्यवस्था कर रखी है। चुनाव आयोग के निर्देशन से जितनी भी व्यवस्था मैक्सिमम हो सके वो सारी कर चुकी है। अपने गंतव्य यानी कि पोलिंग केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न है वो श्रीगंगानगर पुलिस की हेल्प डेस्क यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही साथ पोलिंग के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना भी पुलिस की एक बड़ी चुनौती होती है। उसके लिए भी पूरी तरह से श्रीगंगानगर पुलिसकर्मी तैयार है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। मुख्य सचिव सुधांश पंत एक्शन मोड में है। आज सुबह 10 बजे मुख्य सचिव सुधांश पंत विद्युत भवन पहुंचे जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आईएएस नतमल डिटेल को देर से दफ्तर आने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि स्कूल में भी टाइम से जाते थे या लेट। आज करीब 1 घंटे में विद्युत भवन में रहा, 9:15 से लेकर करीब 10:15 बजे सुबह तक। तो अभी यहाँ सुधार की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है, उनको हिदायत दी है। एमडी साहब को भी कहा गया अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है, तो जिनका अच्छा है वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर इम्प्रूव करने की, और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 19 घंटे 20 घंटे जिनका एवरेज है, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने को। कोटा के बुढ़ादी थाना क्षेत्र में से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता जायजा ले रहे हैं। प्रवीण गुप्ता राजस्थान कॉलेज में जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें चुनाव व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। प्रवीण गुप्ता अधिकारियों से सवाल जवाब भी इस दौरान कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव व्यवस्थाओं की स्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, क्योंकि आज जो है पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और ऐसे में पहले 2 फेज में ये रवानगी की जा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक जो है आज इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा ताकि कल ये आराम से मतदान करा सके। और किसी भी चीज की दिक्कत है उन सब चीजों को लेकर जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। कल होने जा रही वोटिंग प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले फेज में रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रवाना हुए हैं मतदान कर्मी।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।